तो खुल गया है हमसफर बनारसी के डायरी का अगला पन्ना, जहां पर हम पहुंचने वाले हैं कैंची धाम और दर्शन करेंगे नीम करोली बाबा के। भाई कहीं भुट्टा दिखेगा तो बताइए। अभी रात में भुट्टा खाए हैं, फिर सवेरे भुट्टा खाना है। अरे नाश्ता अभी ठीक से हुआ कहाँ है? बताइए, सुबह सुबह पति को निकाल दिया ट्रैवल कराने के लिए, नाश्ता तक नसीब नहीं हुआ और भुट्टा भी देवी जी खाने नहीं दे रही। खैर, इस भुट्टा प्रेमी की भुट्टा हंटिंग तो चलती रहेगी। फिलहाल के लिए तो आप देखिए कि रोड कितनी अच्छी है और उस हिसाब से एक बाइकर के लिए ये नैनीताल से कैंची धाम तक का सफर बहुत ही मजेदार होने वाला है। हमारा ये दृष्टि कॉटेज वाला स्टे वैसे भी नैनीताल से थोड़ा पहले पड़ता है, तो गूगल मैप के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो दृष्टि कॉटेज से लेके नीम करोली बाबा धाम की टोटल दूरी 11-12 किलोमीटर दिख रही है। आपने अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूं कि नैनीताल में दृष्टि कॉटेज वाला स्टे मुझे काफी पसंद आया है, तो फटाफट से उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। फिलहाल तो इन बाइकर्स के पीछे पीछे अपनी स्कूटी की एवरेज स्पीड से और पहाड़ों के गांवों का आनंद लेते हुए हम मजे से आगे बढ़ रहे हैं। चलते चलते साइन बोर्ड्स और गाड़ियों की तादाद एकाएक बढ़ गई थी, जिससे पता चल रहा था कि कोई तो पॉपुलर सा गांव आ गया है और यहाँ पे ट्रैफिक लगने लगा। उस गांव को छोड़कर अभी थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि फिर से जाम लग गया। हम भारतवासी कहीं भी जाम लगाने में नहीं चूकते। अभी हाल फिलहाल का किस्सा आपको पता है कि नहीं? अरे मानव जाति ने तो एवरेस्ट पे भी जाम लगा दिया, तो फिर तो नैनीताल के पहाड़ों की क्या ही बात करें। हम चाहे पढ़े लिखे हों या अनपढ़, हम सबको आगे निकलने की होड़ है। न जाने कहां आगे निकल जाना चाहते हैं। रील देखने में अपने दिन का और अपनी जिंदगी का घंटों बर्बाद करने वाले हम 2 मिनट सड़क पर रुककर यातायात के नियमों का पालन भी नहीं कर सकते। खैर, जैसे जैसे हम कैंची धाम की ओर बढ़ रहे थे, सड़कों की हालत और खस्ता होती जा रही थी और भीड़ भी काफी दिखाई दे रही थी। वो बात अलग थी कि हम वीकेंड की जगह वीकडे में गए थे, लेकिन ये धाम इतना पॉपुलर हो चुका है कि यहाँ वीकडेज में भी क्राउड था। तो लीजिए जी, 30 से 40 मिनट की ड्राइव के बाद स्लो मोशन में देखिए हम पहुंच गए हैं कैंची धाम। और ये देखिए श्रीमती जी बैक सीट पर बैठे बैठे यहीं से कोशिश कर रही हैं जितना अच्छा नजारा यहाँ से आपको मिल सकता है वो दिखा पाएं। अब चलते चलते हम इतनी करीब आ चुके हैं कि यहाँ से शायद एक टर्न लेंगे तो सीधे मंदिर पहुँच जाएंगे। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे एक छोटा सा हॉल्ट ले लिया जाए। कुछ छोटे रेस्टोरेंट्स भी दिख रहे थे और सुबह के 11:30 बज चुके थे, अब तक पेट में कुछ गया नहीं था। तो पेट ने कहा बस अब आजा, अब चल। वैसे अक्टूबर के महीने में भी बड़ी कड़ी धूप लग रही थी, एकदम सीधे पहाड़ों वाली, लेकिन अच्छी खासी शीतलहर भी थी, इसलिए खाली पेट ही सही लेकिन कॉफी की तलब तो लगनी थी। कॉफी पी के हमें एक ख्याल आया कि हम बाबा के दरबार तो पहुंच ही चुके हैं खाली पेट, अब यहाँ से ज्यादा दूर तो है नहीं। वो देखिए वो रहे सामने और बाजू में ही कोसी नदी दिखाई दे रही है। वैसे यहाँ से पानी का प्रवाह तो दिख नहीं रहा, नीचे से देखते हैं। तो हाँ, ख्याल ये आया कि बाबा के दरबार जब खाली पेट पहुंच ही गए हैं तो चलिए बाबा के दर्शन करके फिर कुछ आके आराम से खाएंगे पिएंगे, रेस्टोरेंट तो यहाँ है ही। इसी सद्विचार से हम वापस से अपनी स्कूटी की ओर बढ़ चले। ट्रैफिक मिलने वाला है नीचे, हम भी रेडी हैं उसी भीड़ में शामिल होने के लिए। अब नीम करोली बाबा के दर्शन तो करने ही है। अब भाई करना है तो करना ही है, उसी के लिए आए ही हैं और वैसे भी आपको कौन मना कर सकता है। तबले की ये थाप बता रही थी कि अब हम आश्रम प्रांगण के बहुत ही करीब हैं। गाड़ियां यहाँ से बहुत धीमी हो गई थीं, पर हाँ क्राउड दिख रहा था और यही क्राउड मुझे चिंता में डाल रहा था। हमने किया तो चुनाव वीकडे का था, लेकिन ये जगह इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि वीकडे में भी आप क्राउड देख सकते हैं कितना अच्छा खासा है। सो ऑल थैंक्स टू विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा। अब एक जरूरी बात, अगर आप 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो सभ्य बने और थोड़ी दूर पहले आश्रम के एक पार्किंग है, वहाँ पार्क कर लें। लेकिन अगर आप 2 व्हीलर से आ रहे हैं तो हाँ, आप आश्रम के बिल्कुल ठीक सामने जहाँ मैं पार्क कर रहा हूँ वहाँ पार्क कर सकते हैं, लेकिन दूसरों की सहूलियत और सभ्यता का ध्यान रखें। आप एक पूज्य स्थल पर आए हैं। आश्रम के इस प्रवेश द्वार के बगल में ही एक प्रसाद की दुकान थी, जहां से आप प्रसाद ले सकते हैं और अपना कुछ सामान रख सकते हैं। पर इस बात की जानकारी रखें कि वहां कोई लॉकर रूम नहीं है। आपको अपना सामान गाड़ी की डिग्गी में ही रखना पड़ेगा या कम सामान लेके आए। प्रवेश द्वार से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, ये छोटा सा मगर बड़ा प्यारा सा पुल आपको दिखाई देगा, जो कोसी नदी पर बना हुआ है और मुख्य मार्ग को आश्रम से जोड़ता है। वो देखिए, वो रहा सामने मुख्य मंदिर या कहूँ आश्रम। दूर से तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कोसी नदी में पानी है, ये देखिए। चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं। वैसे भीड़ तो है, लेकिन पहाड़ की गोद में बसा हुआ ये आश्रम बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। चप्पल जूते रखने की व्यवस्था भी है, लेकिन भीड़ होने की वजह से लोग मनमाना तो करेंगे ही।
वैसे अंदर जाने से पहले ये बोर्ड पढ़ लीजिए, और आपको इतना बता दूं कि अंदर के दर्शन मैं आपको नहीं करा सकता क्योंकि अंदर कैमरा वर्जित है। पर हाँ, इंटरनेट के आर्काइव्स में पड़ी बाबा की एक वीडियो है जो मैं आपको जरूर दिखा सकता हूँ, और कुछ उनकी छवियां हैं जो मैंने अपनी इस वीडियो में लगा दी हैं। वैसे तो ये वीडियो मेरे होम स्टे से कैंची धाम तक के सफर की है, लेकिन नीप करौरी महाराज के विषय में जो मैंने इंटरनेट पे पढ़ा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, इसलिए उसका कुछ अंश मैं आपसे भी साझा करना चाहता हूँ। अगर आप नीप करौरी बाबा के बारे में अच्छी खासी जानकारी चाहते हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि YouTube में और भी वीडियोस आप सर्च करें, लेकिन इनके विषय में जितना मुझे पता है वो ये है कि श्री नीम करौली बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। इंटरनेट के आर्काइव से पता चला कि कई जगह इनको लक्ष्मण दास भी कहा गया है। इनका जन्म अकबरपुर नाम के गांव में करीब सन 1900 में हुआ था। अकबरपुर गांव उस समय आगरा जिले में आया करता था, अभी फिलहाल वो फिरोजाबाद में है। बताया जाता है कि बाबा जी की शादी बाल्यकाल में ही 11 वर्ष में हो गई थी और तभी उन्होंने घर छोड़ दिया था अपना ज्ञान अर्जन के लिए। घर छोड़कर वे गुजरात गए थे। फिर उसके बाद करीब 17 वर्ष की ही आयु में उन्होंने बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। बाबा जी के बारे में अगर आप और ज्यादा जानकारी चाहते हो तो एक बहुत अच्छी वेबसाइट मुझे मिली थी, वहाँ डिटेल में बहुत कुछ लिखा हुआ है। आप उसे मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लें, उस साइट को विजिट करें। पर हाँ, एक बहुत ही रोचक किस्सा है जिसकी वजह से इनका नाम नीप करौरी महाराज पड़ा, और उसको थोड़ा सा मोल्ड करके लोग नीम करौली बाबा और बहुत कुछ कहते हैं अपने श्रद्धा के हिसाब से। तो वो वाकया ये था कि फर्रुखाबाद से एक समय ट्रेन यात्रा के दौरान बाबा फर्स्ट क्लास एसी के कोच में सफर कर रहे थे। हालांकि ऐसा बताया जाता है कि उनके पास फर्स्ट क्लास एसी का टिकट था, लेकिन उनकी वेशभूषा को देखकर टीटी ने उन्हें नीब करौरी स्टेशन पर उतार दिया, ये समझकर कि उनके पास टिकट नहीं होगा। बाबा बिना विरोध किए उस स्टेशन पर उतर गए और वहीं अपना चिमटा गाड़कर ध्यान मग्न हो गए। ऐसा करते ही वह ट्रेन वहीं पर रुक गई। रेलवे डिपार्टमेंट के अथक प्रयासों के बावजूद ट्रेन 2 घंटे लेट हो चुकी थी, लेकिन किसी को कोई फॉल्ट समझ में नहीं आ रहा था। वो ट्रेन चल ही नहीं पा रही थी। अंत में लोगों ने टीटी को समझाया और टीटी ने बाबा से क्षमा याचना की। बाबा जब वापस जाकर ट्रेन में बैठे तो ट्रेन तुरंत ही चल दी। ये एक ऐसा सबसे प्रसिद्ध वाला चमत्कार था जो इनके कई चमत्कारों में से एक है। बाबा के और चमत्कारों का व्याख्यान आपको उस वेबसाइट पे मिल जाएगा। वैसे अगर आपको ये कही सुनी बातें लग रही हैं तो मैं बता दूं कि न सिर्फ अपने देश बल्कि विदेशों से भी लोग इनसे प्रभावित होकर यहाँ खींचे चले आते थे। स्टीव जॉब्स को कौन नहीं जानता। स्टीव जॉब्स भी यहाँ आए, उन्होंने बाबा से आशीर्वाद लिया और वापस विदेश जाकर एप्पल जैसी विश्व प्रसिद्ध कंपनी की शुरुआत की। कहा तो ये भी जाता है कि बाबा का मन पसंदीदा फल सेब हुआ करता था। इसी की वजह से स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी का नाम एप्पल रखा। मार्क जुकरबर्ग, जूलिया रॉबर्ट्स, ऐसे बहुत बड़े बड़े विदेशी हस्तियों के नाम हैं जो यहाँ बाबा से आशीर्वाद लेने इनके आश्रम आए। और अगर हाल फिलहाल की बात करें तो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने इस धाम को इतना ज्यादा इंस्टा फेमस कर दिया कि लोग उनको फॉलो करते करते यहाँ पर भीड़ बढ़ाते चले जा रहे हैं। खैर, घड़ी बजा रही है दोपहर के 12:15 और अब हम जा रहे हैं चैन से दर्शन करने। यहाँ से होगा हमारा कैमरा बंद। अरे बंद होगा तो फिर शुरू भी होगा। 12:49 और हम आ गए हैं अंदर से दर्शन करके। और ये देखिए हम क्या लाए, शुद्ध देसी घी का हलवा और चना। यही है यहाँ का शुद्ध प्रसाद। भीड़ होने के बावजूद हमने अंदर काफी आराम से दर्शन किया। अंदर 3 मंदिर हैं, एक माँ वैष्णो देवी का, एक हनुमान जी का और एक स्वयं बाबा जी की ही मूर्ति है। ना मालूम हो तो बता दूं कि नीप करौरी महाराज को हनुमान जी का ही अवतार माना जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था हमारे अटैचमेंट का और हमारे इस दर्शन का। चलिए भाई, दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गया। अब हम आ गए हैं वापस कोसी नदी पे बने इस पुल पे। अब यहाँ थोड़ी फोटोग्राफी कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे ये अनुरोध है कि आपका इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ ज्ञानवर्धन हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए एक बार नीप करौरी महाराज की जय। अब वैसे तो यहाँ क्राउड की वजह से काफी शोरगुल है, लेकिन कुछ देर आपको कोसी नदी के कलरव के साथ छोड़ देता हूँ। पहाड़ और प्रकृति की गोद में बसा हुआ यह आश्रम कितना खूबसूरत है और उतने ही किस्मत वाले हैं आश्रमवासी।
इसी के साथ हम आ गए हैं आश्रम के बाहर। हमारी घड़ी बता रही है समय 1:01 और हमारा पेट बता रहा है कि चलिए खाना खाने। पर हमारा प्लान तो बन गया है कहाँ का। अब चल रहे हैं भीमताल। ओके। लेकिन भैया भीमताल जाने से पहले हमारे तालों में जो आग लगी हुई है उसे बुझाने के लिए हम आ गए हैं ये रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट की रेटिंग हमने यहाँ बहुत अच्छी देखी थी। फटाफट से स्कूटी लॉक करके चलते हैं अंदर और देखते हैं वाकई में ये उतना वर्थ है या नहीं। रेस्टोरेंट का नाम है 7 स्पाइसेस। गूगल मैप की लोकेशन आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में। आइए सर। ये चल रहा है अक्षय कुमार बन के। रेस्टोरेंट के अंदर इन करते ही पॉजिटिव सी वाइब आ रही है क्योंकि है वेंटिलेशन प्रॉपर, सनलाइट भी आ रही है। लेकिन मेन्यू कितना कमाल दिखाता है चलिए देख लेते हैं और आपको भी दिखा देते हैं। मेन्यू के हिसाब से प्राइजेस हैं गुड़गांव के हिसाब से कम लेकिन नैनीताल के हिसाब से ज्यादा। और हमने मंगा लिया है अपना पसंदीदा पूरी सब्जी, पूरी नहीं पूरी, लेकिन ये तेल की ताल में अभी तक डूबा हुआ क्यों है। फिर श्रीमती जी ने मंगाया अपना पसंदीदा मोमो जो कि था अध कच्चा, तो इस हिसाब से इसकी रेटिंग हो गई फुस। घड़ी बजा रही है हमारी 1:56। ये रेस्टोरेंट हमारे उम्मीद पर खरा उतरा नहीं और थोड़ा बहुत जो भी हमने खाया उसको खाकर हम बढ़ चले आगे। फिर वही जैम जूम में फंसते फंसाते हम आगे बढ़ ही रहे थे कि हम एक दूसरे का सिर नोचने लगे क्योंकि हमारी स्कूटी के पीछे वाली सीट पे जो गोलू देवता विराजमान हैं, उनका ये एस्टिमेशन था कि यहाँ से एक गोलू देवता का मंदिर पड़ता है, वो काफी नजदीक है, क्यों ना वहां चला जाए। वैसे रास्ते में हम इन प्राचीन पुराने बने घरों को निहारते निहारते जा रहे थे जो बड़े खूबसूरत और ऑथेंटिक लग रहे थे। वैसे थे तो ये बड़ी जर्जर अवस्था में, लेकिन कई कहानियां कह रहे हैं जो पुराने नैनीताल से जुड़ी हुई हैं। हाँ तो हम भटक गए। क्या था टॉपिक हमारा? भवाली आ गए। भवाली से जा रहे हैं गोलू देवता के मंदिर। गोलू देवता तो पीछे बैठे हैं लेकिन उनके मंदिर हम लोग जा रहे हैं। या मेरे मंदिर अपने भगवान है। हाँ तो दोस्तों मंजिल भले ही बदल गई हो लेकिन सफर रोमांचक होगा, इसकी गारंटी आपका ये हमसफर बनारसी आपको देता है। तो साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर भी कर दीजिए। कहना चाहता तो नहीं था लेकिन कह दिया है तो बात रख लीजिएगा। चलिए जल्द ही मिलता हूँ। महादेव हम सबको बनाए रखें।